हाय, मेरा नाम आरती है। मैं गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल ऊना में पढ़ती हूँ। मेरी क्लास +1 है। मेरी स्ट्रीम आर्ट्स है एंड माय फादर नेम इज़ श्री मदन लाल एंड माय मदर्स नेम इज़ श्रीमती अंजू देवी। मैं ऊना की रहने वाली हूँ। मुझे सिंगिंग का बचपन से ही शौक है। अगर मनाओगे तो मान जाऊंगे, मैं तेरे बुलाने पे लौट आऊंगी। हर सफर में साथ तेरा मैं यूं ही निभाऊंगी। कभी तुम्हें याद मेरी आए, पलकों को अपनी उठा लेना। साफ दिखूंगी मैं तुमको वही, जो ना दिखूं तो बता देना। कहीं मुझे देर जो हो जाए, वक्त को थोड़ा बचा लेना। फिर से मिलूंगी मैं तुमको वहीं, जो ना मिलूं तो बता देना। हो मेरी ज़मीं को तेरे कदम का ना जाने कब से था इंतज़ार। एक न एक दिन आना है तुमको, दिल को मेरे है ये एतबार। मैं खुदा से तेरे सिवा कुछ और न मांगूंगी। कभी तुम्हें याद मेरी आए, राह से मेरी गुजर जाना। फिर से मिलूंगी मैं तुमको वहीं, जो ना मिलूं तो बता देना। कहीं मुझे देर जो हो जाए, वक्त को थोड़ा बचा लेना। सिंगिंग के साथ साथ और मेरे बहुत से शौक हैं, जैसे कि हाँ, खाली समय में जैसे हारमोनियम बजाना।
मैं थैंक्स बोलना चाहूँगी अपने पेरेंट्स को, जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है, जिनकी वजह से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, जिन्होंने इतनी मेहनत करके मुझे आगे पहुँचा रहे हैं। सो मैं अपने पेरेंट्स को थैंक्स बोलना चाहूँगी। हम ऊना के रहने वाले हैं। मेरे 3 बच्चे हैं। मेरी आरती बिटिया है। मैं डॉक्टर के घर में खाना बनाती हूँ। सुबह जाती हूँ और शाम को आती हूँ। मेरी बिटिया को बहुत शौक है गाने का। गाने के साथ साथ मेरी बिटिया को पढ़ने का बहुत शौक है। हर बार अच्छे नंबर लेकर पास होती है। जब आरती घर में फ्री होती है तो पहले तो आकर पढ़ाई करती है वो। उसके बाद पढ़ाई करके उसकी क्लास भी लगती है। फिर क्लास लगा कर मतलब फिर रिलैक्स भी हो जाती है, थोड़ी देर रेस्ट भी कर लेती है, फिर खेलने भी चल जाती है बच्ची मेरी। खेल भी लेती है वो और हारमोनियम भी बजाती है वो और साथ काम के भी हेल्प करती है बिटिया मेरी। मैं ये सोचती मेरी बच्ची पढ़ जाए आगे। मैं अकेली हूँ पढ़ाने वाले सर जी, मेरी हेल्प करने वाला कोई भी नहीं है, ना मेरा घर वाला है। अकेली हूँ मैं, इसकी माँ भी मैं हूँ और उसका बाप भी मैं हूँ। सर जी मैं ये सोचती मेरी बच्ची आगे पढ़ जाए। वो मुझे किसी का सहारा नहीं, ना रिश्तेदारों का, ना मेरे तो ये ना मेरा घर है ना मेरे बाहर है। मैं सिर्फ किराए पे रहती हूँ और ये सोचती मेरे बच्चे आगे कुछ न कुछ करें, ये सोचती हूँ मैं। मेरे घर खर्चा बहुत मुश्किल से चल रहा है। मैं सोचती हूँ कि मेरे बच्चे आगे बढ़ जाए, कुछ न कुछ कर ले। 3 बच्चे हैं मेरे, एक बेटा है और 2 बेटियां हैं। इनके साथ मैं अकेली चल रही हूँ कि मैं सोचती हूँ कि कुछ न कुछ करे वो। सर जी बच्चे को कोई किसी का साथ नहीं है, मैं अकेली इनके साथ जा रही हूँ। मैं ये सोचती मेरे बच्चे बस अपने पैरों पे खड़े हो, कुछ न कुछ करें। सिर्फ 3 बच्चे हैं, तीनों बच्चे को मैं आगे आगे बढ़ा रही हूँ। मैं ये नहीं सोचती इनके बारे में कि कुछ मतलब बच्चे कुछ न करे करके दिखाए, तभी मेरा नाम चले कि हाँ इसके बच्चे थे कि कहाँ क्या करते थे वो, ये सोचती मैं तो। और मेरे बच्चे पढ़ाई में तो तीनों अच्छे हैं, ऐसी बात नहीं कि मतलब नहीं है, पढ़ाई का अच्छी करते हैं वो बच्चे मेरे। और बात भी सुन लेते हैं कि ऐसी बात नहीं कि बच्चे मेरी बात नहीं सुनते हैं वो। तीनों बच्चे मेरे पढ़ने के लिए बहुत अच्छे हैं, बहुत ज्यादा। जो मेरी ये बीच वाले आरती है, आरती तो उसका सिंगिंग का नाम ये बोलती थी तो मेरा सपना भी बहुत था कि मैं सोचती थी कि मेरी लड़की करे कुछ। जद मिल के बैठांगे तागल बहुत करने आने, जद मिल के बैठांगे तागल बहुत करने आने, कुछ मेरे रोने दिया तेरे वक्त होने दिया, लोना कर देना तेन खाफे बनिया ने, जद मिल के बैठांगे तागल बहुत करनिया ने, जद मिल के बैठांगे तागल बहुत करनिया ने। मैं पुछना वक्त बीते तो किवें लंघिया सी मेरे, मेरा तां जाग के कटिया किवें निकले सी तेरे दे, मैं सजना फिर तेरे ले भी पीड़ा पजरनिया ने, जद मिल के बैठांगे तागल बहुत करनिया ने, जद मिल के बैठांगे तागल बहुत करनिया ने, थल्ला विच सेक नहीं होना जिन्ना दिल तपदा वख के, हिजर विच तेरे मच जाना बिंदर वेखे मैं कख होके, मैं सजना फिर तेरे ले भी पीड़ा पजरनिया ने, जद मिल के बैठांगे तागल बहुत करनिया ने, जद मिल के बैठांगे तागल बहुत करनिया ने। तो मैं इसको ये भी बोलती थी बेटा तू फोन में सर्च मार के देख ले, मैं तो अनपढ़ हूँ, आप तो पढ़े लिखे हैं, मैं तो कुछ भी नहीं पढ़ा है। मैं सर जी 8 पढ़ी हूँ, मेरे 8 पढ़ के मुझे अभी भी कुछ ना आता। मैं जो मेरे को बोलता है तो मैं उस टाइम पर भूल जाती हूँ अभी तो।
तो मेरा बहुत ये सपना था कि मेरा सपना पूरा हो जाए, कि मेरी बेटी सिंगिंग का, मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ मेरी बेटियां फाइनल से जीत के आए, मेरे सपनों को पूरा करें। बुक्स रीडिंग करना। मारी सहित जिमरी लिन के राजमहल के बारे में आप क्या जानते हैं? मारी के प्रसिद्ध शासक जिमरी लिन ने वहां एक विशाल राजमहल का निर्माण 1810 से 70-60 ईस्वी पूर्व करवाया था। यह 2.4 हेक्टेयर के क्षेत्र में फैला हुआ था। इसके 260 कमरे थे। यह अपने समय में न केवल अन्य राजमहलों में सबसे विशाल था, अपितु यह अत्यंत सुंदर भी था। इसका निर्माण विभिन्न रंगों के सुंदर पत्थरों से किया गया है। इस राजमहल में लगे भित्ति चित्र इतने आकर्षक थे कि इसे देखने वाला व्यक्ति चकित रह जाता था। इस राजमहल की भव्यता को अपनी आंखों से देखने सीरिया एवं अलेप्पो के शासक स्वयं आए थे। यह राजमहल के शाही परिवार का निवास स्थान था। यह प्रशासन का मुख्य केंद्र था। यहाँ कीमती धातु के आभूषणों का निर्माण भी किया जाता था। गुड़िया कौन था? वह क्यों प्रसिद्ध था? गुड़िया लगश शासकों में सबसे महान शासक था। उसके अधीन लगश ने पुनः अपना गौरव प्राप्त किया। उसने 2144 ईस्वी पूर्व से 2124 ईस्वी पूर्व तक शासन किया। उसने एलम को अपने अधीन किया। वह अपने धार्मिक कार्यों, उदारता एवं न्यायप्रियता के लिए विशेष रूप से जाना जाता था। स्पोर्ट्स में ज़्यादातर चेस। कल्चरल इवेंट्स मैंने करे अपने स्कूल में। मैं स्टेट तक गई हूँ। उसमें मैंने संस्कृत गीतिका में पार्टिसिपेट करा था, जिसमें मैं विनर रही हूँ। फर्स्ट प्राइज़ रहा है मेरा। नमस्कार जी, मेरा नाम रमन है। हम उन्ना के रहने वाले हैं। आरती मेरी बहन है। मेरी बहन को सिंगिंग का बहुत ज़्यादा शौक है। सिंगिंग के साथ साथ मेरी बहन पढ़ाई लिखाई में भी बहुत अच्छी है और हम इकट्ठे खेलते हैं, इकट्ठे ही खाना खाते हैं। जब मेरी बहन सिंगिंग करती है तो मुझे भी ऐसा लगता है कि मैं उनसे सिंगिंग सीखूं। बहुत अच्छा गाती है और हारमोनियम भी प्ले कर लेती है। सर, कभी जब हम घर पे फ्री होते हैं, कभी हम स्टडी वगैरह कर लेते हैं और एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। जैसा भी सब गेम्स वगैरह खेल कर मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ मेरी बहन फाइनल जीत के आए। और उसके बाद मैंने सेकेंड टाइम स्कूल में एनुअल फंक्शन में भी पार्टिसिपेट करा है डांस में। मैं अपने स्कूल में क्विज कंपटीशन में भी पार्टिसिपेट करती हूँ, जिसमें कि मैंने 2 बार कर चुकी हूँ, जिसमें एक में मेरी फर्स्ट पोजीशन रही थी एंड सेकंड में मेरी थर्ड पोजीशन। और इसके अलावा जैसे स्कूल में बहुत से कंपटीशंस होते हैं जिसमें मुझे पार्टिसिपेट करने के लिए मिलता है। एनएसएस कैंपिंग लगती है हमारे स्कूल में, जिसमें कि एनएसएस कैंपिंग में हमें लिया जाता है। उसमें मतलब बहुत कुछ करने के लिए मिलता है। अगर कोई बाहर से जैसे कोई पर्सन आता है तो उसमें भी हमें मतलब पार्टिसिपेट करने के लिए मिलता है। जब मैं घर पे होती हूँ फ्री टाइम पे, तो पहले तो जो मुझे स्कूल में होमवर्क मिला होता है पहले वो फिनिश करती हूँ अपना।
फिर उसके बाद मतलब जैसे अगर कोई टेस्ट वगैरह मिला होता है वो याद करना, सभी सब्जेक्ट का टेस्ट याद करके फिर रिलैक्स हो के थोड़ी देर फ़ोन चलाना, थोड़ी देर। उसके बाद बाहर खेलने चले जाना। सिंगिंग की प्रैक्टिस तो मैं जस्ट स्कूल से आके ही करती हूँ, सुबह में टाइम नहीं मिलता, फिर टाइम मिलता है 3 बजे के बाद आके, प्रैक्टिस भी नहीं हो पाती, जस्ट क्लास ही लगा पाती हूँ। उससे वैसे आते आते सुन लेती हूँ मोबाइल में गाने। उसके बाद मेरी क्लास होती है, आते ही 3:30 बजे क्लास होती है। क्लास ख़त्म हो जाती है तो थोड़ी देर अपनी सिस्टर के साथ टाइम स्पेंड कर लेती हूँ। उसके बाद फिर शाम को घर का काम करना, मम्मा के साथ हेल्प करवाना। उसके बाद रात को थोड़ी देर फिर से मतलब पढ़ने बैठ जाना, जो टेस्ट दिए होते हैं उन्हें दोबारा से रिवीजन करना, दोहराना उन्हें दोबारा से। फिर उसके बाद रात को दीदी मेरे को ये समझ में नहीं आ रही कांजी हाउस में कैद को पशु की हाजिरी क्यों दी जाती थी? सिंपल है, मतलब कि कांजी हाउस में कैद पशु की हाजिरी इसीलिए ली जाती होगी ताकि कोई जानवर भाग न जाए, ठीक है। और इसलिए जो उनके मालिक हैं उन्हें मतलब ढूंढने में मुश्किल हो जाएगी अगर उनके जानवर जो है वो भाग गए। इसलिए जो है वो कांजी हाउस में कैद पशु की हाजिरी ली जाती है कि उसमें कितने जानवर हैं, क्या उसमें वही जानवर मतलब कहीं भाग तो नहीं गया, कोई चला तो नहीं गया, कोई गायब तो नहीं है, ठीक है। और इसीलिए कांजी हाउस में कैद पशु की हाजिरी ली जाती है। और अगर तूने उसमें टेस्ट देना तो उन्हें ऐसे बोलना कि कांजी हाउस में कैद पशु की हाजिरी इसीलिए ली जाती होगी ताकि कोई जानवर कांजी हाउस से भाग ना जाए। और अगला क्वेश्चन है कि छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया? मतलब छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम इसीलिए उमड़ आया क्योंकि जैसे उस बच्चे की माँ थी वो अब अनाथ थी, तो मतलब कि जब वो जानवर वहाँ पे बंधे हुए थे तो जो बैलों का जो मालिक था वो उनके साथ बुरा व्यवहार करता था, ठीक है। तो उन्हें खाने के लिए कुछ भी नहीं देता था, तो जो उस बच्ची को जो खाना दिया जाता था वही खाना वो खाना वो उन बैलों को दे दिया, जिससे कि वो बैल उस बच्ची को देखते हैं कि इस बच्चे की भी माँ नहीं है, इसलिए वो दर्द ये महसूस कर सकती है जो हम महसूस करते हैं। सिंगिंग का मुझे मतलब शौक था, जैसे अगर मैं गाने सुनती थी तब भी मतलब मैं अपने गाती रहती थी। जैसे मैं वो जो गाना मेरे मुंह पे एक बार जैसे चढ़ जाता था तो मैं उस गाने को अपने मुंह पे रिपीट करती रहती थी। फिर मेरे स्कूल में मतलब कल्चरल इवेंट्स वगैरह होते थे तो मैं ज़्यादातर मैं सिंगिंग में पार्टिसिपेट करती थी, तो उस वजह से मुझे सिंगिंग का शौक हो गया। वैसे मेरा एम सिंगिंग बनना नहीं था,
मेरा एम था आईपीएस ऑफिसर बनना, बट जब ये जब मैं सिंगिंग का करने लग पड़ी तो फिर मैंने यही सोचा कि नहीं, मैं सिंगिंग ही करूँगी। अब जब यहाँ तक पहुँच गई हूँ तो शायद आगे भी पहुँच ही जाऊँगी। इस तरह मेरा सिंगिंग में जैसे इंटरेस्ट बढ़ता चला गया। फिर एक दिन हमारे स्कूल में केकेएसडी की टीम आई थी और उन्होंने अपने पैम्पलेट्स दिए हमें स्कूल में, तो सभी बच्चों ने भरे उसमें, सभी बच्चों ने मॉडलिंग एक्टिंग वगैरह में अपने नाम दिए। मुझे ऐसे लगता था कि मतलब कि ये जो आए हैं शायद ऐसे फ्रॉड वगैरह होते होंगे, क्योंकि मैंने पहले भी बहुत से पैम्पलेट्स में मतलब ऐसे अपने नाम दिए हैं जिन्हें फ़ोन नहीं आते थे, जस्ट ऐसे वो नाम तो ले जाते थे बट बुलाते नहीं थे वो, तो मैंने अपनी बिना मर्जी के ही भर दिया। मैंने चलो देखा जाएगा। 3 राउंड मेरे ऊना में हुए, 4th राउंड मेरा बाथरूम में हुआ। इस तरह मैंने चारों राउंड अपने क्लियर कर लिए। अब मैं फाइनल राउंड में पहुंच चुकी हूँ। मैं गॉड से यही प्रे करूँगी कि मेरा जो फाइनल है उसमें मैं जीत के आऊँ, अपने पेरेंट्स, अपनी सिटी और अपने स्कूल का जो नाम है वो रोशन करूँ। मैं थैंक्स बोलना चाहूँगी वरुण सर को और केकेएसडी टीम को, जिन्होंने मुझे अपना टैलेंट दिखाने का मौका दिया। थैंक यू केकेएसडी।